ये जो विषय है ये जाति आधारित विषय है, और भारतीय जनता पार्टी कभी भी जाति आधारित राजनीति नहीं करती है। उसका एकमात्र ही लक्ष्य है और एकमात्र ही मोटो है जो बच्चे बच्चे की जुबान पर है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अब ये राजनीतिक दल शुरू से ही जातिगत राजनीतियां कर रहे थे। एक पार्टी है वो पीडीए के पीछे भाग रही है, उसे लगा कि पीडीए उसका नहीं सुन रहा है तो उसने कि सवर्णों में थोड़ी सेंध लगाई जाए, मतलब कैसे भी करके अपनी इज्जत जो है वो 2027 के लिए बचाई जाए, उसको लिया जाए। मायावती जी हैं वो हाशिए पर पड़ी हुई हैं, उनके समाज ने उनका साथ छोड़ दिया है। अरे जब आपने अपने समाज का विकास नहीं किया, आप दूसरे समाज की ठेकेदारी लेने के लिए जा रही हैं, गलत बात है ना। आप सबके विकास के लिए बात कीजिए, आप ये कहिए कि सभी लोग हमारे साथ में आए, हम विकास करेंगे। किसी एक जाति बिरादरी के लिए आप ठेकेदारी कर रहे हैं, ये गलत चीज है। और भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के किसी भी जातिगत द्वेष को फैलाने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती है। कुलभूषण जी, हम सबके साथ हैं, सबका विकास है और सभी जातियां, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं और पूरे विश्वास के साथ में हैं। आपने अभी बिहार चुनाव में देखा, दिल्ली चुनाव में देखा और बहुत जल्दी आप बंगाल चुनाव में भी देखेंगे और आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी मैं आपको बताए दे रहा हूं कि इस प्रकार से जातिगत राजनीति करने वाले जो दल हैं उनसे उनकी ही जातियों के लोग, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है उससे, लोगों को ये लगने लगता है कि कल तक जिन्हें हम अपना समय देते वो हमें छोड़ करके दूसरे के साथ चले गए। अरे भाई, आज तक तो तुम पीडीए का लाभ रहे थे, अब तुम्हें ब्राह्मणों की भी जरूरत पड़ने लगी। जिन ब्राह्मणों को आप जूतों से मार रहे थे, आप पीडीए का पंचांग जो है लागू कर रहे थे। ये सब क्या है? ये सब गलत नीतियां हैं और इसका किसी भी समाज के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं आज भी कहूंगा कि आप केवल विकास की बात कीजिए, देश की उन्नति की बात कीजिए, प्रदेश की उन्नति की बात कीजिए, ये दलगत राजनीति की बात नहीं कीजिए। भारतीय जनता पार्टी कभी जातिगत राजनीति की बात नहीं करती है। कुलभूषण जी, आपने अपने पूरे व्याख्यान में एक लाइन बोली और 3 बार बोली कि भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती। वैसे तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं और ठीक है, आपकी अपनी बात है, आप अपनी पार्टी के बैठे हैं, अच्छी बात है, अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में जातीय समीकरण एक बड़ा अच्छा चैप्टर है रावत साहब, और बिना उस चैप्टर के पास हुए या उस चैप्टर में डिक्टेंशन लाए बिना सियासत नहीं कर सकता कोई भी, ये आप बात मान लीजिए। बहरहाल इस पर जरा मैं नीरज मेहरे जी, आज हमारे साथ दो नीरज जी हैं। देखिए, एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रावत साहब बच के रहिएगा, एक ही बड़े भारी पड़ते हैं, आज तो दो हैं। नीरज मेहरे जी से पहले हम आएंगे। नीरज जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, बार बार आज रावत साहब बोल रहे हैं कि हम जातिगत राजनीति नहीं करते, कितना आप सहमत हैं इस बात से? कुलभूषण जी, मुझे लगता है कि रावत साहब की बात बिल्कुल सही है कि वो जातिगत राजनीति नहीं करते, क्योंकि उनकी पार्टी सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। इसमें मुझे कहने में कोई दो राय नहीं। जिस दिन हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी हाशिए पे आ जाएगी। जनता सब कुछ देख रही है और अकेले उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में कहीं भी जाएंगे आप, इसी तरह की राजनीति होती है। दूसरी बड़ी बात जो निश्चित रूप से अब राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा, जब भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायकों ने एक बैठक की और उसको भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना और पत्र भी जारी किया लिखित रूप से, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो चर्चाएं हैं, जो चीजें दिखती हैं, ब्राह्मण विधायक निश्चित रूप से अपने आप को वहां साइडलाइन समझ रहा है, अक्सर उनकी बातें नहीं सुनते हैं। तमाम चीजें ऐसी हैं जिनको लेके उनको बैठक करनी ही पड़ी। ये महत्वपूर्ण बात है कि बैठक हुई क्यों। पिछले लगातार इतने समय से आपकी सरकार है, कभी इस तरह की नौबत नहीं आई। कहीं ना कहीं उनको अपना दर्द एक दूसरे से बांटना ही पड़ा। अब चूंकि राजनीति है तो राजनीति में कोई ना कोई राजनीतिक दल अपनी तरफ खींचने की बात करेगा, लेकिन निश्चित रूप से अगर आप जो रावत साहब कह रहे थे, रावत साहब हमारे भाई हैं, बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही। महंगाई पे बात नहीं करेंगे आप, बेरोजगारी पे आप बात नहीं करेंगे, सड़क पे बात नहीं करेंगे, बिजली पे बात नहीं करेंगे, पहलवान की बात नहीं करेंगे, नौजवान की बात नहीं करेंगे, अन्नदाता जिसको कहते हैं आप, उस किसान की भी बात नहीं करेंगे। क्या स्थिति प्रदेश में नहीं दिख रही है आपको? खाद की क्या समस्या थी? किसान धक्के खा रहा है। आप सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात कर रहे हैं, तो कहां सबका साथ, सबका विश्वास दिखाई दे रहा है? निश्चित रूप से जिस तरह की राजनीति हो रही है, उस तरह की राजनीति ध्रुवीकरण की राजनीति है। आप उन सब चीजों को लेके आते हैं जिनसे हिंदू पोलराइज हो। आप एक ऐसी चीज, विकास की बात नहीं करेंगे, आप कभी मंदिर संगठन की बात करेंगे, कभी हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि हर काम वो करना चाहिए जिससे हमारा प्रदेश या हमारा देश आगे बढ़े। क्या रावत साहब को लगता है कि जिस 2047 में विकसित गणराज्य की बात देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं,
हिंदू मुसलमान या सनातन की राजनीति से देश हमारा 2047 में विकसित गणराज्य बन जाएगा? क्या $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी? 80 करोड़ लोगों को आज भी आप राशन दे रहे हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं जो धरातल पे हैं। जब देश में आप सत्ता में आए थे तब कितना कर्जा था, आज की तारीख में देश पे कितना कर्जा है। तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको हम और आप देख रहे हैं। जनता अंधी नहीं है, समझदार है, और समझदारी का परिचय मुझे लगता है कि चुनाव में जरूर देगी। जी कुलभूषण, बिल्कुल, ये आपने कहा जनता समझदार है, लेकिन राजनेता ये समझ नहीं पाते हैं और सोचते हैं अच्छा 24 में सपा को बेनिफिट मिल गया तो पता नहीं क्या घुट्टी पिला दी भाजपा, ये कहती है, वो उस पर आरोप लगाती है। लेकिन किसान यूरिया के लिए बेचारा परेशान हो रहा है। किसान वाली बात पर मैं बिल्कुल तरह से सहमत हूं आपसे, क्योंकि आगे आए ना बगाए आ ही जाती खबरें चीजों को लेकर के। बहरहाल